गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन 4 चल रहा है, मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करते हैं 2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं इसके, 9th और 10th। ठीक है, अब है हमारा 9th क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, इसमें क्या लिखना है, इन्होंने केमिकल रिएक्शन लिखनी है कि क्या वो केमिकल रिएक्शन शो करता है या वो नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पुअर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। ठीक है, कॉपर की प्लेट है, उसके ऊपर अगर हम डाइल्यूट H2SO4 पुअर करेंगे तो उसकी क्या केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये क्या है, कॉपर क्या है, एक हमारी मेटल। ठीक है, तो कॉपर मेटल है और H2SO4 क्या है, एक एसिड। तो इस जब हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन वो हमने मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड था, अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस देती है और डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देती है। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है और एसिड है ये जो H2SO4 ये कम होता है। लेकिन कंसनट्रेटेड में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है जैसे वाटर, उसकी तो अमाउंट कम होती है, लेकिन सोल्यूट है जैसे H2SO4 इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो तो डाइल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन शो करती है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हम कहेंगे कि नो रिएक्शन अकर व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज poured on a कॉपर प्लेट। जब हम कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट H2SO poured करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है, लेकिन अगर हम डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है, however when concentrated H2SO4 is poured on a copper plate, तो ये रिएक्शन शो करता है, सेम साल्ट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो कॉपर प्लस H2SO4 क्या है, कंसनट्रेटेड, फिर ये क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी भी है कि ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कॉपर है वो सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन नेल्स होती हैं, लोहे की जो कील्स होती हैं, अगर हमको प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर तो क्या रिएक्शन होगी। तो ये भी उस पर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। तो इसके अंदर कौन दो मेटल होगी, एक तो होगी हमारी आयरन मेटल और एक होगी हमारी कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल। अब हम इनकी ये क्वेश्चन करने से पहले हमें इनकी रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो आयरन है ये तो होता है मोर रिएक्टिव कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, वो हमने एक सीरीज होती है, शायद मैंने करवाई नहीं, तो उसमें क्या होता है भाई, जैसे जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर फिर ज़्यादा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, और हमने की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, आयरन है और एक क्या है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है। तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो जैसे आयरन ले लिया, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन इसकी जगह खुद आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर होता है ब्लू कलर। तो अगर पहले था ये कॉपर सल्फेट तो इसका ब्लू कलर था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, ये सिर्फ कॉपर और आयरन सल्फेट। तो ठीक है, आयरन सल्फेट का कलर, अब कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है।
ठीक है। तो इसके अंदर हम ये वाला फैक्टर काम करेगा कि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, और आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन आएगी इसके अंदर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। Sloane took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in test tube. स्लोनी क्या करती है, एक चारकोल के टुकड़े को जलाती है और उसको अंदर से जो गैस निकलती है उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, चारकोल क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, उसको बर्न करती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। तो अब ये बताते हैं कि जब वो टेस्ट ट्यूब में उसने इकट्ठा किया तो कौन सी गैस है जो इवोल्व हुई चारकोल के बर्न करने से, और उस बर्न करने को इसने क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब में बंद कर लिया। तो हमें क्वेश्चन ये बताना है कि हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। अब इसके अंदर गैस मिल गई, जो भी गैस मिली है वो एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है, वो कैसे पता करेगी। अब हमने एक वो देखा था जब हमने चैप्टर किया था, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। अगर हमारा ब्लू से रेड हो जाता है तो वो है, मान लीजिए ये गैस का सॉल्यूशन है, अगर ये हमारा ब्लू को रेड कर देता है तो एसिडिक नेचर की है हमारी गैस। अगर हमारा रेड लिटमस पेपर है वो जो रेड से ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर की है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस को लेंगे, फिर उसके अंदर कुछ अमाउंट हम वाटर की डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगी। फिर उसको हम कवर कर देते हैं टेस्ट ट्यूब को और थोड़ी देर के लिए हिलाते हैं। हिलाने के बाद क्या करते हैं, उस जो सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को रख देते हैं और रेड लिटमस पेपर, दोनों को डीप कर देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि क्या चेंज होता है, ब्लू वाला चेंज होता है या फिर रेड वाला। तो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गैस है वो हमारी एसिडिक नेचर की है। ठीक है, अगर रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाता तो हम सोचते कि हमारी जो गैस है वो बेसिक नेचर की है। तो अगर हमें एसिड नेचर देखना हो किसी गैस का या फिर बेसिक नेचर देखना हो तो वो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, उसको सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं, फिर कन्वर्जन देखते हैं। अब ये याद रखना है कि अगर ब्लू से रेड होता है तो क्या है, हमारी एसिडिक नेचर गैस का, अगर रेड से ब्लू होता है तो हमारा है बेसिक नेचर। ठीक है, अब इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उसका हमें पता होना चाहिए। अब ये तो पता चल गया कि जो गैस है हमारी वो एसिडिक नेचर की है, लेकिन थी कौन सी वो हम देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। अब इसके अंदर जो भी प्रोसेस हुई है, उसने चारकोल को बर्न किया, गैस इवॉल्व हुई, तो वो हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो जब हम चारकोल को बर्न करते हैं तो चारकोल है, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चारकोल के अंदर क्या होता है, कार्बन फ्रॉम चारकोल, ये हमारी है ऑक्सीजन गैस जो हमारे एयर इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है CO2। ठीक है, ये बन गया हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसकी वजह से ये क्या है, एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर की है ये। क्यों है एसिडिक नेचर की, एक तो हमें ये लिटमस पेपर से भी देख लिया, और एक जब हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये देखा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो होते हैं बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के। अब हमें पता है जो कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटल, तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये जो CO2 गैस होती है ये क्या होती है, एसिडिक नेचर की, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड की फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक नेचर की।
ठीक है, ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।